अचानक आपकी नौकरी चली जाए या आपको इलाज के लिए तुरंत पैसों की ज़रूरत हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि इन सभी हालातों में परिवार का पूरा बजट हिल जाता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड्स बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कमाई नहीं होती, बल्कि पहले से की गई तैयारियां भी होती हैं। लेकिन ये इमरजेंसी फंड्स कैसे बनाया जाता है, ये कितना होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए की कैलकुलेशन क्या है और ये पैसे आप कहां जोड़ सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमरजेंसी फंड की कोई एक तय लिमिट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की आय और जिम्मेदारियां और लाइफस्टाइल अलग अलग होती हैं। इसीलिए इसकी रकम भी व्यक्ति की परिस्थितियों के ही हिसाब से तय होती है। लेकिन एक व्यक्ति के पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसे समझने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक आसान फॉर्मूला ज़रूर बताते हैं, जिसके हिसाब से आप सबसे पहले अपने एक महीने की ज़रूरत खर्च का हिसाब लगाइए और फिर उसे उन महीनों से गुणा कीजिए जितने समय की आर्थिक सुरक्षा आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार का मासिक ज़रूरत खर्च 40,000 रुपये है, तो उसे 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए, तो ये करीब 2,40,000 रुपये होगा। वहीं 12 महीने की सुरक्षा के लिए करीब 4,80,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हर किसी को 12 महीने के फंड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब वो कैसे हो सकती हैं, उसको भी समझा देते हैं। क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं और परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कम से कम आपके पास 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ आपकी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा भी आप ही से जुड़ी हुई है। अब बात उन लोगों की जिनके बच्चे हैं, होम लोन चल रहा है या जिनकी आय पूरी तरह से स्थिर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा माना जाता है और इसी वजह से इन लोगों को कम से कम 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखने की सलाह दी जाती है, ताकि लंबे समय तक आय प्रभावित होने की स्थिति में भी ये लोग आर्थिक दबाव में ना पड़े। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही जगह पर रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस फंड का मकसद बड़ा रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा उपलब्ध कराना होता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आप अपने कुल इमरजेंसी फंड्स में से 1 से 2 महीने के खर्च के बराबर रकम सेविंग अकाउंट्स में रखें, ताकि ATM, UPI या नेट बैंकिंग के ज़रिए किसी भी समय आप उसमें से पैसा निकाल सकें। मगर ये भी ध्यान रखें कि अगर आप इस पैसे को किसी और ज़रूरत या लग्जरी खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका इमरजेंसी फंड टूट जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मकसद सिर्फ और सिर्फ संकट में आपकी और आपके परिवार की मदद करना है। इसके अलावा फंड का एक और हिस्सा आप SIP या FD में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि सेविंग अकाउंट की तुलना में बेहतर ब्याज आपको मिलता रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको आसानी से पैसा भी मिल जाएगा। वहीं बाकी रकम को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहां रिस्क अपेक्षा के मुकाबले कम होता है और आमतौर पर 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आपके खाते में आ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना और ज़रूरी है कि इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोग ज़्यादा रिटर्न के लालच में अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, लेकिन अचानक ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नुकसान में इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है, जिससे उन्हें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स पहले ही इमरजेंसी फंड बनाने और उसके बाद लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, क्योंकि मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हमेशा सुरक्षा से ही होती है। यानी कि साफ है कि इमरजेंसी फंड कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली दीवार है, जो नौकरी जाने, बीमार पड़ने या फिर किसी भी अचानक आर्थिक संकट के दौरान आपके खर्च के बोझ को बचा सकती है। क्योंकि मुश्किल समय में सबसे ज़्यादा काम वही पैसा आता है जो आपने अच्छे से समय पर संभाल के रखा होता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।